नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, जीवन के कुछ अंतिम लम्हे हम साथ जी सके। बुजुर्ग यशवंत जी व सुलोचना दोनों अपने बेटों के पास अलग अलग रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज दोनों ने फोन पर ही फैसला कर लिया था कि उसी फेवरेट पुराने कैफे हाउस में मिलकर साथ ही कॉफी पिएंगे। सुलोचना ने यशवंत जी के पसंद की नीले रंग की साड़ी पहनी, जो इस उम्र में उनके तजुर्बे और शांत स्वभाव की खूबसूरती निखार रही थी। दर्पण देख अपनी ही छवि से मुस्कुराकर पर्स उठा कमरे से निकली और छोटी बहू को कह दिया, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आ रही हूँ। अब टैक्सी कर कैफे हाउस पहुंची तो देखा वहां यशवंत जी पहले से ही पहुंच बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखते ही नम हो गई। महीने भर बाद इस बार दोनों का मिलना हुआ था। वैसे तो बेटे महीने में एक दो बार दोनों को मिलवा देते थे, लेकिन इस बार दोनों बेटों के काम में फंसे होने के कारण वे एक दूसरे के घर ना जा पाए। इसलिए इन दोनों का भी मिलना ना हो पाया। आंखों में पानी लिए यशवंत जी ने सुलोचना से कहा, अब तो हमें वृद्धा आश्रम में चले जाना चाहिए, ताकि जीवन के कुछ अंतिम लम्हे हम साथ जी सके। उनकी यह बात सुन सुलोचना ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा कभी न कहना, 3 बेटों के माँ बाप होकर वृद्धा आश्रम जाएंगे तो दुनिया बच्चों पर थू थू करेगी। यशवंत जी सुलोचना का हाथ पकड़ दुखी मन से बोले, मेरी पेंशन ना होने के कारण मैं बच्चों को जोर देकर यह भी नहीं कह सकता कि दोनों का खर्चा एक ही बेटा उठाए। तभी सुलोचना ने छेड़ते हुए कहा, कॉफी पर बुलाया है, पिलाओगे या यूं ही वापस जाना होगा। यशवंत जी ने मुस्कुराते हुए वेटर को बुला एक शुगर फ्री और दूसरी स्ट्रॉन्ग हॉट कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कॉफी आई तब तक दोनों एक दूसरे की तबीयत पूछने में लग गए। सुलोचना कहने लगी, पोते से अब चुपचाप आइसक्रीम लेकर तो नहीं खाते, शुगर बढ़ जाएगी। यशवंत जी मुस्कुराए, कभी कभी आदत है, इतनी जल्दी कहाँ सुधरेगी। कॉफी खत्म करते ही सुलोचना बोली, मैं तो थोड़ी देर का कहकर निकली थी, बहू इंतजार करती होगी। थोड़ी ही देर में दोनों अपने अपने घर को चल दिए। सुलोचना मन ही मन दुखी हो रही थी कि इस वृद्धावस्था में पति के पास रहकर उनका ख्याल रखती, लेकिन यशवंत जी के रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने यही तय किया था कि पापा मम्मी अलग अलग महीने तीनों बेटों के यहाँ रहेंगे। बोझिल सी सुलोचना टैक्सी से उतरकर घर में पहुंची तो बहू ने कहा, मम्मी कहीं दूर तक चले गए थे क्या, चेहरे पर थकान है। सुलोचना ने संभल कर हाँ कह दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मन ही मन यशवंत जी की वृद्धाश्रम की बात को लेकर चिंतित भी थी, लेकिन उन्होंने रात भर करवटें बदलते बदलते तय कर लिया था कि वह बहू बेटों से बात कर अब यशवंत जी के साथ ही तीनों बेटों के यहाँ बारी बारी रहेगी। यह बागवान वाली जिंदगी से वे दोनों अब उब चुके थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने बड़े बेटे कुंदन से कहा, मुझे ऑफिस जाते हुए चंदन के यहाँ छोड़ दे। अब मैं व बाबूजी दोनों कुछ दिन चंदन के यहाँ साथ रहेंगे, फिर अंजन के यहाँ। कुंदन और बहू माँ के इस बदलाव को देख समझ गए थे कि कुछ न बोलने वाली माँ आज बाबूजी के बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहती है। कुंदन और बहू की आंखों में पानी आ गया और बोले, माँ, हम अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए कि आप दोनों के साथ के बारे में तो सोचा ही नहीं। माँ, हमें क्षमा कर दो, आप और बाबूजी अब हमारे पास ही रहो। तभी सुलोचना जी बोली, अभी तो मुझे बाबूजी के पास ही छोड़ आओ, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, वापस जब यहाँ रहने आऊंगी तब बाबूजी साथ ही होंगे। कुंदन ने माँ का सामान उठाया और सभी कार में बैठ गए।
दूसरे बेटे चंदन के घर लॉन में मायूस सुस्त से बैठे यशवंत जी को जैसे ही कुंदन की कार का हॉर्न सुनाई दिया, उन्होंने गर्दन घुमाकर मेन गेट की ओर देखा और सोच में अखबार उठाकर कमरे की ओर जाने लगे। तभी कार की डिक्की और दोनों गेट की आवाज पर फिर देखा तो सामने अपनी अर्धांगिनी सुलोचना को सम्मान सहित देख उनके चेहरे की तनाव भरी लकीरें खुशियों की मुस्कुराहट में बदल गई। उनके बेजान से वृद्ध शरीर में युवाओं सी फुर्ती आ गई। मुस्कुराते हुए तेज कदमों से चल वे अपनी सुलोचना का स्वागत करने उसके निकट जा पहुंचे। अपने नजरों से ही एक दूसरे को आश्वस्त कर जीवन की शाम को साथ गुजारने के वादे को निभाने के लिए दोनों साथ कदम बढ़ा लॉन की कुर्सियों पर बैठ गए। यशवंत जी ने सुलोचना का हाथ थाम फिर कभी अलग न होने का वादा किया। सुलोचना की नम आंखें अपने जीवन साथी के साथ को महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।